हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम चेक करेंगे जिसका कल हमने थ्योरी कवर किया था, जो कि था सेम नेटवर्क एंड डिफरेंट नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल आईपी कन्वर्जन कैसे शो करते हैं, कैसे होता है, और उसके बाद हम वायर शार्क पे पैकेट कैप्चर करके भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम EVE-NG पे करेंगे। तो आइए पहले EVE-NG को ओपन कर लेते हैं। EVE-NG को ओपन करने के लिए आपको पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, जो कि ये फाइल है मेरे पास इसका सेटअप है। अगर आप में से किसी को ये सेटअप चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको। इसमें काफ़ी सारे इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी जो आपके प्रैक्टिकल करने में आपकी हेल्प करेंगी। ये EVE-NG ऐसे ओपन होगा, तो आप देख सकते हो ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये जो आईपी दिख रहा है 192.168.48.128, तो आपको ये आईपी अपने ब्राउज़र में डालनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 192.168, ये देखिए 48.128 सॉरी। उसके बाद इसका लॉगिन ऑप्शन आएगा। ये ऑलरेडी मैं लैब बना रहा था तो मैंने किया, पहले दिखाता हूँ। ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको इसका आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि होता है एडमिन एंड ईव। आप एडमिन और ईव डालोगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अगर डिवाइसेस ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके नोड्स पे जाना है। अब सपोज जैसे ये देखिए, अभी इसमें ये सारे डिवाइसेस हैं जो ब्लू कलर में शो कर रही हैं। तो किसी को भी चाहिए होगा तो मुझसे कमेंट करके बता सकता है, मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ उनके साथ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा। और अगर किसी को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप बता सकते हो, मैं उसको भी गाइड कर दूँगा कि कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। ये था हमारा EVE-NG, कैसे डिवाइसेस शो होती हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करो आपको कोई डिवाइस ऐड करना है तो जस्ट इस पर क्लिक करिए। आप जिस भी डिवाइस को आपको ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, सपोज़ 1 चाहिए तो 1 2 3 4 जितने नंबर ऑफ़ डिवाइसेस चाहिए आपको अपने लैब के लिए, उतनी डिवाइसेस की वैल्यू यहाँ लिखनी है और उसके बाद सेव कर देना है। तो सेम वे मैंने किया। मैंने एक स्विच लिया है, एक पीसी लिया है इधर, एक पीसी ये रहा, एक पीसी ये रहा, तो 3 पीसी और 2 स्विच, एक स्विच है। उसके बाद मैंने इनको आईपी दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी सेम रेंज की आईपी है, जो कि क्लास C की है, और सेम सबनेट भी है, सेम नेटवर्क भी है। आइए सबसे पहले डिवाइसेस को ऑन करते हैं। डिवाइसेस ऑन करने के लिए सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसके बाद स्टार्ट सेलेक्टेड पे क्लिक करोगे आप, तो सारे डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे। अब सबसे पहले 1 बाय 1 हम डिवाइसेस पे लेफ़्ट क्लिक करके ओपन इन टेलनेट और SSH जो भी ऑप्शन आएगा वो कर लेंगे। अब सबसे पहले काम है हमें डिवाइसेस पे आईपी देना। तो पहले चेक करते हैं इस पर कोई आईपी है कि नहीं। देखिए अभी इस पर कोई भी आईपी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर आईपी देते हैं। इसका आईपी है 192.168.1.1 एंड /24। ये हमने आईपी दे दी। ये चेक कर रहा है डुप्लीकेट आईपी के लिए। अभी देखिए इसको आईपी असाइन हो गया, PC1 को आईपी असाइन हो गया। अगर आप चेक करोगे शो आईपी, तो देखो यहाँ पे आपको आईपी शो कर रहा है। गेटवे हमने नहीं दिया है बिकॉज गेटवे की ज़रूरत अभी हमें नहीं है, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में गेटवे भी देंगे। उसके बाद हम इधर भी आईपीस दे देते हैं अपने इन दोनों PCs को भी। IP 192.168.1.2/24, इधर भी दे देते हैं IP 192.168.1.3/24। ये हमने आईपीस दे दी है अपने PC को, इसको भी मिल गई है। और जो हमारा प्रीवियस वाला PC था इसको भी नई आईपी मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं वायर शार्क को ओपन, जिससे हम पैकेट कैप्चर स्टार्ट कर पाएँ। तो मैं ये वाला इंटरफेस कैप्चर करूँगा बिकॉज मैं इस पर पिंग करूँगा यहाँ पे इस PC को या इस PC को, तो मैं इसको कैप्चर करता हूँ 0/0 को। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट कैप्चर। ये मेरा वायर शार्क स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से करता हूँ पिंग को इनिशिएट। तो मुझे जाना है अपने किस PC पे, VPC2 पे। तो यहाँ पे जाऊँगा, मेरा VPC2 ये रहा,
अब अगर मैं पिंग करता हूँ पिंग 192.168.1.2, मेरी आईपी है 1.1 और ये आईपी है 1.2। पिंग कर दिया, उसके बाद ये देखिए पिंग इनिशिएट हो गया है। अब हम चलते हैं वायर शार्क पे और देखते हैं कि वायर शार्क पे पैकेट कैप्चर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे से पहले स्टॉप करते हैं। अब अगर देखो तो जैसा कि कल हमने बताया था कि पहले पैकेट हमेशा हमारा ब्रॉडकास्ट होता है अगर हमने ट्रैफिक फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पहला पैकेट है जो ब्रॉडकास्ट हुआ है, आर्प रिक्वेस्ट गई है और इसमें यही लिखा है हु हैज़ 192.168.1.2 और ये चीज़ आपको बतानी है 1.1 को। सो हमने यही चीज़ की, हमने यहाँ 1.1 से 1.2 के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया। तो सेम चीज़ आप पैकेट में देख सकते हो यहाँ पे। अब इस पैकेट में अगर आप देखोगे तो हमारा सेंडर का मैक है जो कि मेरा मैक होता है, जो 1.1 का मैक है वो ये मैक है, बट 1.2 का मैक इसको नहीं पता है तो उसने वहाँ पे ऑल एफ एज अ मैक एड्रेस यूज़ किया है जो कि ब्रॉडकास्ट का मैक होता है। बट यहाँ पे आईपीस अवेलेबल है 1.1 एंड 1.2, बट हमें मैक एड्रेस भी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा था आर्प रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ये रिक्वेस्ट है और ये इसका कोड है, कहते होते हैं ऑप कोड, सॉरी ये रहा। आर्प का ऑप कोड होता है 1, जो रिक्वेस्ट होता है उसका होता है 1। अब हम देखते हैं कि रिप्लाई में क्या मिला है हमें। ये रहा रिप्लाई, आप देख सकते हो सेंडर मैक सेम है, सेंडर आईपी भी सेम है, बट इस बार आप देखोगे कि यहाँ पे मैक शो कर रहा है। ये देखो आप, तो यहाँ पे मैक शो कर रहा है, मतलब अब उसने अपना मैक सेंड किया है 1.1 को। देखो टारगेटेड आईपी 1.1, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंडर आईपी 1.1 है, टारगेटेड आईपी 1.2 है, बट जब रिप्लाई आ रहा है तो सेंडर आईपी 1.2 है एंड टारगेटेड आईपी 1.1 है। और इस बार दोनों का मैक एड्रेस भी अवेलेबल है और यहाँ ऑप कोड भी चेंज हो गया है, जो पहली बार में 1 था अब यहाँ पे 2 हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अब हम देखते हैं कि इस पिंग रिक्वेस्ट में, अब यहाँ पे देखो ये जा रहा है पिंग रिक्वेस्ट और ये है पिंग रिप्लाई। सो अगर इस पैकेट को खोलते हो तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या है 1.1 और डेस्टिनेशन एड्रेस 1.2। अब अगर यहाँ ईथरनेट वाला सेक्शन खोलोगे आप तो यहाँ पे दिखिएगा, देखो डेस्टिनेशन मैक ये है .68:03 एंड सोर्स मैक क्या है 68:02। ये सोर्स मैक जो है 1.1 का है। कंफर्म करने के लिए आप इस पे देखो 1.1 का मैक क्या है, 1.1 का मैक है 68:02। ठीक है, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आईपीस कैसे कन्वर्ट होती हैं। देखिए ये पैकेट जो पहला पैकेट था ये ड्रॉप पैकेट है, ये इवन जी इसमें नहीं शो कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे इस पीसी में नहीं शो कर रहा है, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखिए एक पैकेट भी अपना ड्रॉप नहीं हुआ है, तो ये इसमें नहीं शो कर रहा है। अब अगर मैं ये चीज़ इस पीसी की जगह राउटर यूज़ करता तो पहला पैकेट ड्रॉप होता। आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था अभी आईपीस के लिए आईपी कन्वर्ज़न। अब सपोज करो ये है 192.168.1.1। कल के प्रैक्टिकल में हमने देखा था, जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि आईपी कन्वर्जन्स बिट्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। देखिए 8 बिट पोजीशन है, फर्स्ट बिट 128, सेकेंड 64, थर्ड 32, फोर्थ 16, सेम लाइक दैट। सो अगर हमें 1 चाहिए, सपोज़ अगर हमें चाहिए, मेरी आईपी है 192.168.1.1। सो अगर मुझे चाहिए, अगर 1 को बाइनरी में लिखना है तो मेरी टॉप 7 बिट्स, मतलब जो फर्स्ट 7 बिट्स हैं वो 0 रहेंगी, लास्ट बिट 1 रहेगी। यही चीज़ हमने बताई थी। अब ये सेम चीज़ हम आइए पैकेट कैप्चर में देखते हैं। तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो अगर इसमें बाइनरी वाला सीन कहाँ गया, एक सेकेंड।
ओके, फॉर सम रीज़न इसमें ये हेक्साडेसिमल में शो कर रहा है, बट अगर मैं आपको इंटरनेट पे दिखाता हूँ, गूगल पे क्या कहते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट, ठीक है, ये वाला वेबसाइट हम यूज़ करते हैं। और कौन से, हम सपोज़ करो इसी को उठा लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। अब सपोज़ करिए यहाँ पे बाइनरी है, ये डेसिमल है, मैं कहता हूँ 192.168.1.1 कन्वर्ट, सो इट इज़ ओके। चलिए .1 को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आईपी भी नहीं शो सही कर रहा है। एक सेकंड में आपको, एक वेबसाइट है अच्छी सी, याद नहीं आती आ रही है, ये रहा आईपी सबनेट कैलकुलेटर, ठीक है। आईपी एड्रेस में डालता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। ये किया मैंने कैलकुलेट। अब आप देखो, कैलकुलेट किया हमने, और यहाँ पे आप चेक करो, ये आईपी है 192.168.1.1, ठीक है। अब ये देखो, ये लास्ट ऑक्टेट है इसके, ठीक है। तो इसने 1 के लिए क्या लिया है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, ये 8वें ज़ीरो पे इसने 1 लिया है। तो इतने सेक्शन का मतलब हुआ 1, फिर अगेन इतने सेक्शन का मतलब हुआ, आई थिंक 8 कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सेक्शन का मतलब हुआ 1। और 168 के लिए इसने यहाँ पे कुछ बिट्स ली होंगी, आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंड 192 के लिए इसने फर्स्ट 2 बिट्स को ऐड किया है, जो कि होता है 128 देन 64। सो दिस वे इसने कहते होते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो ये था हमारा बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्ज़न और सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको दिखाऊं स्विच पे क्या है, तो ये देखो आप, जैसा कि कल मैंने बताया था, मैक एड्रेस लर्न होता है और स्विच के मैक टेबल में स्टोर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको कमांड चलानी पड़ेगी, शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ शो नहीं कर रहा है, एक बार पिंग इनिशिएट करते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको। VPC2 कहाँ गया, VPC2 ये रहा मेरा, ठीक है, ये गया, ठीक है। ये मेरी पिंग इनिशिएट हुई, ये मेरा पिंग गया। अब अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो ये देखो आप, ठीक है, इस पर क्लियरली शो कर रहा है, ये सेम मैक है 02 एंड 03। 02 है मेरा इसका, तो ये लर्न हुआ है 00 पे, और 03 है मेरा इस नीचे वाले पीसी का, कहते होते हैं इस पीसी का जो 1.2 है, तो वो लर्न हुआ है 01 पे। अभी मेरे पास इस 02 का कोई भी मैक लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। और अब आइए दोबारा से मैं सेम चीज़ करता हूँ और वायर शार्क को दोबारा से इनिशिएट करके हम फिर कैप्चर करके देखते हैं कि क्या दोबारा आर पे जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि अगर हम नए होस्ट को पिंग करेंगे तो आर रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी। तो अगेन हम इसको कैप्चर स्टार्ट करते हैं और 01 को कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये कैप्चर हमारा स्टार्ट हो गया। अब मैं अपने कहते होते हैं PC2 पे जाता हूँ और इस बार मैं पिंग करूँगा 1.3 को, पिंग 192.168.1.3, ठीक है। ये मैंने किया पिंग, जो कि ये आईपी है जिसको मैंने अभी तक पिंग नहीं किया था, ठीक है। ये पिंग हो गया, वायर शार्क पे मैं आया, क्या स्टॉप किया। अब ये देखो, अब इसने दोबारा से एक नया ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा, बिकॉज इस बार मेरा जो डेस्टिनेशन आईपी है वो दूसरा है, जो कि है 1.3 सॉरी, ठीक है। तो इस बार इसने अगेन आर्प रिक्वेस्ट भेजी। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो यहाँ लिखा रहेगा आर्प रिक्वेस्ट और यहाँ पे आर्प रिप्लाई, तो सेम चीज़ें ही हैं, बस मैं आपको दिखा रहा था कि आप अगर सेम होस्ट को पिंग करते हो तो फर्स्ट टाइम में
वो ब्रॉडकास्ट भेजेगा, नेक्स्ट टाइम में वो कोई ब्रॉडकास्ट नहीं भेजेगा अगर आप सेम होस्ट को पिंग करते हो। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे पिंग करूँ, उसके लिए मुझे पैकेट कैप्चर दोबारा करना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा पिंग करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे 01, तो इस बार ये कोई भी पैकेट नहीं कैप्चर हो, कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं भेजेगा, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी मैक में मैक एंट्री है। तो VPC2 पे गया, अगेन मैंने सेम पिंग किया, आप देखो डायरेक्ट पिंग जा रहा है, कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं है। और आप कैंप टेबल में भी जाके देखोगे मैक टेबल में स्विच के, तो भी आप देखोगे कि अब पहले यहाँ पे 2 मैक लर्न हो रहे थे, अब यहाँ पे 3 मैक लर्न होंगे, ये देखिए। और जो 02 पे मैक लर्न हो रहा है वो इसका लर्न हो रहा है। सो ये था हमारा सेम नेटवर्क का कम्युनिकेशन। अब सेम वे हम करते हैं डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन। तो उसके लिए मैं टोपोलॉजी दोबारा से मुझे चेंज करनी पड़ेगी और IPs देनी पड़ेगी। तो मैं टोपोलॉजी बना के दोबारा से वीडियो को ऑन करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने अब सेम पुरानी वाली जिस टोपोलॉजी पे हमने प्रैक्टिकल किया था, थ्योरी की थी, उसी टोपोलॉजी को दोबारा से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और अब हम इसमें वही सेम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इस PC को IP दिया है 192.168.1.1 और इसका गेटवे है 1.100, क्योंकि ये इस LAN सेगमेंट का हिस्सा है जो कि राउटर के इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। और राउटर का ये इंटरफेस एज आ एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट काम करता है, वो जिस नेटवर्क का भी जो भी नेटवर्क उस पर असाइन होता है, ठीक है। सेम वे हमने इसको IP दी है 10.1.1.1 एंड इसका गेटवे है 10.1.1.100, ठीक है। सेम वे इधर भी काम करेगा राउटर। ये इंटरफेस इस नेटवर्क के लिए, ये जो नेटवर्क है 10 का, इसके लिए ऐसा गेटवे काम करेगा जो ये GI01 इंटरफेस है। अब आपको अगर मैं यहाँ चेक कराऊँ तो सपोज़ कौन सा है ये, VPC2, ठीक है। VPC2 पे जाते हैं हम, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस पे क्या IP असाइन है, तो शो IP, ठीक है। इस पे आप देख सकते हो IP असाइन है 192.168.1.1 और गेटवे है 192.168.1.100, ठीक है। सेम वे VPC3 पे भी दिखाता हूँ आपको। तो VPC3 पे अगर मैं दिखाता हूँ शो IP, ठीक है। तो यहाँ पे है 10.1.1.1 एंड यहाँ पे है 10.1.1.100, ठीक है। तो ये 2 IPs हो गई। अब हम करते हैं इसका कैप्चर। पहले करेंगे GI01 का, वायरशार्क में ओपन कर लेते हैं, और एक और कैप्चर ओपन कर लेते हैं GI01 का, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2 कैप्चर्स ओपन कर रखे हैं, एक 1 का और एक 00 का। अब मैं पिंग इनिशिएट करता हूँ VPC2 से। जल्दी करते हैं अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने पिंग किया 10.1.1.1 को, ठीक है। ये किया मैंने यहाँ पे पिंग, और आप देख सकते हो ये पिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। सेम वे मैं इधर से करता हूँ VPC3 से। तो VPC3 से मैं करता हूँ पिंग 192.168.1.1 को, जो कि अदर नेटवर्क है। तो ये भी पिंग हो रहा है, ठीक है। हमने पिंग कर लिया। अब हम पहले पैकेट कैप्चर को स्टॉप करते हैं अपने, इसको स्टॉप किया, इसको स्टॉप किया, और उसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जब हमने पिंग इनिशिएट किया तो ट्रैफिक गया मेरे गेटवे के पास। गेटवे ने चेक किया कि 10 का नेटवर्क मुझसे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो सेम वे अगर मैं राउटर दिखाता हूँ आपको, गेटवे पे आया, गेटवे ने अपना राउटिंग टेबल चेक किया, शो IP राउट, ठीक है। गेटवे ने राउटिंग टेबल चेक किया, इसने देखा कि मेरा जो 10 का नेटवर्क है वो कनेक्टेड है GI0/1 से, जो कि ये इंटरफेस है, और उसने ट्रैफिक को इधर इनिशिएट कर दिया। सेम पे जब ट्रैफिक इधर से आया
तो इसने देखा क्या मेरे पास 192.168.1 का नेटवर्क है, तो इसने देखा कि मेरे पास 192.168.1 का नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली या लोकली कनेक्टेड है, और इसने ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया GI00 की तरफ, जो कि है ये इंटरफेस। ठीक है, तो ये था राउटर का सेक्शन। अब अगर मैं पैकेट कैप्चर में आपको दिखाऊं, तो जब मैंने पहले पैकेट इनिशिएट किया, ठीक है, तो आप देखो ये कौन सा पैकेट आ गया, कहाँ से आ गया ये, हाँ ठीक है, ये देखो जैसा कि मैंने बताया था उसको चाहिए पहले अपने गेटवे का मैक। तो जब इसने पिंग इनिशिएट किया तो जो 192 वाला पीसी था उसने पूछा 1.100 कौन है, बिकॉज उसको गेटवे का मैक चाहिए। तो 1.100 उसका गेटवे है, और ये रहा इसको बताना है, लाइक 1.1 को बताना है। तो इस पैकेट में वही चीज़ लिखी है, हु हैज़ 192.168.1.100, कौन होल्ड कर रहा है इस आईपी को, वो इसको बताओ। उसने फिर ये आईपी जो है 1.100 उसका मैक एड्रेस ये है, उसने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया। ये देखिए रिप्लाई है और ये रिक्वेस्ट है, और उसके बाद ये पिंग इनिशिएट हुआ एंड पिंग कहते होते हैं सक्सेसफुल हो गया हमारा, और पिंग चल रहा था। सेम वे अगर मैं दूसरे वाले पे देखूं, जो कि था मेरा कौन सा, इधर मैंने क्या किया, मैंने 192.168.1.1 से इनिशिएट किया। अब अगर दूसरा पैकेट कैप्चर ओपन करते हैं, उस पर मैंने 10 से किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया 10.1.1 से, और इसने भी पूछा हु हैज़ 10.1.1.100 आईपी, और उसके ये देखिए यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की है, और यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिला है, रिप्लाई, और उसके बाद पिंग इनिशिएट हो गया और सक्सेसफुली पिंग का रिस्पॉन्स मिल गया दोनों को। ठीक है, सो ये चीज़ें थी जो हमने कल थ्योरी में डिस्कस किया, और आज हमने उसका प्रैक्टिकल देखा। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें देखेंगे। हम उसमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें हम कहते होते हैं अपना डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, और कल हम OSI मॉडल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल ही हम स्टैटिक राउटिंग भी करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इस चैनल पे हम थ्योरी ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, बेसिक से एडवांस चीज़ें कॉन्फ़िगर करना, उसको ट्रबल शूट करना सीखेंगे। तो मैं जस्ट इनिशियल फेज़ में थोड़े बहुत थ्योरी सेक्शंस पे फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स पे जंप करेंगे। तो आई होप आपको प्रायर CCNA और CCNP की बेसिक नॉलेज होगी, एटलीस्ट IP क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, स्विचिंग क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में बोलना, मैं फिर बेसिक के भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा या एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें एटलीस्ट इतनी चीज़ें कवर कर दूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ आने लगे। बाकी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिला हो, तो प्लीज़ मेक श्योर you like the video, you subscribe the channel, and you always on the notification, so that you will get the upcoming videos notification always. So मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।